लोकसभा चुनावों में पीडीए की राजनीति के साथ आगे बढ़ी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता अखिलेश यादव ने अब माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना करके न केवल मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, अभय पांडे को एक संदेश दिया है, बल्कि ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए लगातार अब वो कटिबद्ध नजर आ रहे हैं। पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जोड़ा जाता है, लेकिन क्या उस पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के साथ ही साथ अब अगड़े समुदाय को भी समाजवादी पार्टी से जोड़ने की तैयारी? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष। सर, अयोध्या से आए हैं आप, वह अयोध्या जिसको दिखा करके पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ने अपना माहौल न केवल गर्म किया, बल्कि लगातार तीसरी बार वह सत्ता पर काबिज हुआ। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अयोध्या से हूँ और अयोध्या में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जुल्म अत्याचार किया, किसानों की जबरन जमीनें ले ली गई, व्यापारियों के मकान और दुकान तोड़े गए, इसका खामियाजा इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय अवधेश प्रसाद जी वहाँ से लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए, तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि जो बांटने और नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, इनके मुंह पे जनता ने तमाचा मारने का काम किया है। जनता ने तमाचा मारने का काम किया, लेकिन ये तो केवल यूपी से संदर्भ में हुआ। अन्य राज्यों में तो आप बगल में मध्य प्रदेश जाएं, वहां पर क्लीन स्वीप किया भारतीय जनता पार्टी ने, राजस्थान में क्लीन स्वीप किया भारतीय जनता पार्टी ने, हिमाचल प्रदेश में क्लीन स्वीप किया भारतीय जनता पार्टी ने। केवल उत्तर प्रदेश से ही तो राजनीति सेट नहीं ना होती है। देखिए, मैं इस बात को नहीं कह रहा कि उत्तर प्रदेश से ही राजनीति सेट होती है, लेकिन आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। अयोध्या की राजनीति, भाजपा की पूरी राजनीति अयोध्या पे टिकी है और अयोध्या से उनका हारना उस पूरे देश में हारने के बराबर है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो सोच है, उनकी सोच की हार हुई है और इस हार ने सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरे देश में उनको हराने का काम किया है। देश में हराने का काम किया है। आगामी आने वाले चुनाव जो है वो पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उसके पहले आप ही के अयोध्या में उपचुनाव होने वाला है। समाजवादी पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है? समाजवादी पार्टी अभी से लोगों के घर घर जा करके समाजवादी पार्टी की नीति है उसको बताने का काम कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम कर रही है। और हमेशा से अयोध्या में जब भी कभी भी जुल्म और अत्याचार हुआ तो समाजवादी पार्टी के नेता हर एक के साथ, कमजोरों के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे और उनके हर सुख दुख में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया। इसीलिए अयोध्या की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी। अभी के चुनावों को तो ठीक है, आप जीत गए, लेकिन अयोध्या के जुल्म और ज्यादती में आप साथ खड़े रहे और वहां के आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन पांडे चुनाव हार गए कि नहीं हार गए? तो क्या आपको लगता है कि जो लोकसभा में कामयाबी मिली है उसी को आप आगामी विधानसभा चुनाव और आगामी विधानसभा के उपचुनाव में दोहरा पाएंगे? पवन पांडे को चुनाव हारना हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पवन पांडे ने अप्रत्याशित वोट पाए, 94,000 से ज़्यादा वोट पा करके एक मैसेज दिया और इतनी भीड़ उनके रैली में इकट्ठा हुई, पूरे देश में आज तक किसी रैली में नहीं हुई थी। इसलिए पवन पांडे जी ने अयोध्या में समाजवाद का जो स्तंभ खड़ा कर दिया है ना, वो आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरे देश और प्रदेश में लहराने का काम करेगा। छात्रों को कैसे जोड़ रही है समाजवादी पार्टी और आगामी छात्र संघ चुनावों के लिए क्या तैयारी है? आज से छात्र जागरूकता अभियान की शुरुआत आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के संरक्षण में इस महाराजगंज जनपद में शुरू हो गया है और ये कार्यक्रम लगभग 1 माह चलेगा। और हमारे पार्टी के जितने फ्रंटल के अध्यक्ष हैं, छात्र सभा के जो पदाधिकारी हैं, वो महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में जा करके छात्रों को जोड़ने का काम करेंगे, उनकी फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, उनके आरक्षण, जो पिछड़े हुए आरक्षण है, जो फीस पहले 0 फीस लगती थी, वो फीस बढ़ गई, कितनी गुना फीस बढ़ गई, उस सब के लिए लड़ाई लड़ेंगे। छात्र संघ चुनाव कैसे बहाल हो, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। कब तक बहाल होने की संभावना है छात्र संघ चुनाव? किस प्रकार से तैयारी? हम सड़क से लेकर के और जो हमारे नेता सदन में है वो भी लड़ाई लड़ेंगे, हम सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे और हमेशा आंदोलन, समाजवादियों का रास्ता ही आंदोलन का रास्ता रहा, हम आंदोलन करेंगे। देखेंगे कब तक गूंगी बहरी सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी। माता प्रसाद पांडे के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद क्या समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों की टीम जुड़ेगी? बिल्कुल जुड़ेगी। ब्राह्मण हमेशा समावेशी विचारधारा का रहा, सबको साथ लेकर के चलने का काम किया। श्रद्धेय जनेश्वर मिश्रा जी और ब्रजभूषण तिवारी जी जैसे नेता रहे,
जिन्होंने हमेशा पिछड़ों दलितों की लड़ाई लड़ी। और मैं स्वयं सामान्य ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर के पूरे प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया और महाराजगंज जैसे बड़े जनपद का प्रभारी बना करके यहाँ भेजने का काम किया। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा नेता इस देश में और दुनिया में कोई नहीं है, इस बात को ढंग के साथ कह सकता हूँ। तो ये थे समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष, जिनका कहना है कि अखिलेश यादव की नीतियां आगे ले जाने वाली हैं और अखिलेश यादव जैसा नेता और कोई नहीं है। क्या लगता है आपको और क्या रखते हैं आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी टीवी के लिए अपने सहयोगी अरुण कुमार के साथ अंकित मणि त्रिपाठी, महाराजगंज।